से जेपीएनआईसी बिल्डिंग में अखिलेश यादव को जाने से रोका गया है। आखिरकार भाजपा सरकार, योगी सरकार क्या चाहती है? क्यों टीना से ढक दिया गया? कौन सी चीज वो छुपाना चाहती थी कि वो जाने से रोक रही थी? नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी लखनऊ में जेपीएनआईसी मामले को लेकर जिस तरह से राजनीति गर्मा गई है, वैसे मैं आपको बता दूं कि लखनऊ की सड़कों पर समाजवादी उतर चुके हैं। जिस तरह से विवाद चरम पर पहुंचा है, आखिरकार जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार जो है कि जेपीएनआईसी को बेचने का प्रयास कर रही है। अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंदौली लोकसभा के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जिस तरह से जेपीएनआईसी बिल्डिंग में अखिलेश यादव को जाने से रोका गया है, आखिरकार भाजपा सरकार, योगी सरकार क्या चाहती हैं? ये तो योगी सरकार से पूछना चाहिए कि जेपीएनआईसी सेंटर में क्या छिपाना चाहती है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनी थी, सबसे बड़ा ऑडिटोरियम था, सबसे जो है कि सुंदर और सबसे अच्छा वहाँ कैफ़े सेंटर थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से वो बिल्डिंग बनी थी लखनऊ में। संभवतः वो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, जिसके टॉप फ्लोर पर हेलीपैड भी बना था। तो सरकार क्या छिपाना चाहती है, यही तो हम पूछना चाहते हैं कि यदि हम और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी एनआईसी सेंटर में जाकर के लोकनायक आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के जन्म तिथि पर उनको माल्यार्पण करना चाहते थे, उनको फूल चढ़ाना चाहते थे और उनके आदर्शों को याद करना चाहते थे, तो इसमें सरकार को आपत्ति क्या है? क्यों टीना से ढक दिया गया? कौन सी चीज वो छुपाना चाहती थी कि वो जाने से रोक रही थी? अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण जी के जन्मतिथि पर अगले बार उसी जगह पे जो है कि छलवाड़ी डाक कर गए थे। इस बार बड़ी बड़ी टीनें लगाकर रोका जा रहा है। क्या लगता है आपको कि सरकार आप लोगों से डरी हुई है या सरकार आप लोग को डरा रही है? देखिए, सरकार की नीयत में ही खोट है। सरकार नहीं चाहती है कि लोग जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन और उनके विचार से लोग को जाने। सरकार संभवतः उस संस्थान को बेचना चाहती है। सरकार का जितना हो सकता है उतना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करती है, इसलिए वो वहां पर एनआईसी जाने से रोकी। तो अभी क्या लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं, जननायक जयप्रकाश नारायण जी का लगातार वे बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार रोकने में कामयाब हो जा रही है। यहाँ पे रोका गया और सरकार की तरफ से जारी किया गया कि यहाँ पे जानवर हैं और जानवर से बचाने के लिए इस तरह का तैयारी किया गया और टीन सेट पर डायरेक्ट समाजवादी लिखकर चला आए अखिलेश यादव के समर्थकों ने। तो क्या लगता है आपको, इस आधी रात को जाना, इस तरह का कार्य करना कितना तक सही है? देखिए, ये तो सरकार की कार्यशैली का एक नमूना है। अखिलेश जी हमेशा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा स्थापित जो मूल्य है उस पर चलने वाले हैं। आपको याद होगा कि आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने देश के उन समस्त पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया जिनकी विचारधारा समाजवाद से जुड़ी हुई थी और अलग अलग होकर के वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको मजबूत कर रहे थे। वो ऐसे शख्सियत थे कि पूरे देश में उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और देश में सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ करके उसमें विजयश्री हासिल की। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी पीडीए प्लेटफॉर्म बनाया है और पीडीए प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं और इंडिया गठबंधन के साथ वो चाहते हैं कि वो तमाम पीडीए की विचारधारा से जुड़े हुए लोग
इंडिया गठबंधन से जुड़े और एक साथ मिल करके लड़ाई लड़े, ये उनकी सोच है। आपने देखा कि जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी की सरकार गिरा दी थी। क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह से योगी जी लगातार अखिलेश यादव को रोकने का प्रयास करें, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी के लिए खतरा उत्पन्न कर देंगे अखिलेश यादव, जिस तरह से योगी जी लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, कोई किसी के रोकने से रुक नहीं पाता। विचारधाराओं को कैद करके रखा नहीं जा सकता। आज इंडिया गठबंधन पीडीए की विचारधारा से लवरेज है। इंडिया गठबंधन के लोग आज जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, जो पीडीए का मूल मांग है। उनका पीडीए का मतलब है कि वो तमाम ऐसे लोग जो आज़ादी से आज तक इस देश में अपना अधिकार नहीं पा सके, जो अपना अब जो है कि हक और हिस्सेदारी इस देश के संसाधन में नहीं पा सके, उन सब को पीडीए के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन भी इसी विचारधारा के कमोबेश जुड़ करके और जो है कि इस देश के उस तमाम पार्टियों को एक साथ एकजुट रखने में कामयाब हो रही है। अखिलेश यादव कह लिया जाए या विपक्ष कह लिया जाए, विपक्ष लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ जो है कि आह्वान कर रही है और इसी मुद्दे पर वो काम कर रही है। और एक तरफ आपने बताया कि जाति जनगणना की बात किया, तो दूसरी तरफ योगी सरकार है लगातार धर्मों में उलझा कर लोगों को रखी है, दो धर्मों का बांटने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं।